गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सर? आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है जानेंगे इसमें पूरा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूरा। समटाइम्स वी फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू और रफ वैल्यू ऑफ अ गिवन डाटा। कभी होता है कि हमें किसी भी चीज का रफ डाटा चाहिए होता है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं, मिलता जुलता नंबर चाहिए होता है। मान लीजिए एक पार्टी में बहुत सारे लोग आए। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि बताओ कितने लोग आए थे, तो आप क्या कहते हो कि लगभग 200-300 लोग आए थे, जैसे कहते हो। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, आप एस्टिमेशन लगा रहे हो। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आप पता लगा रहे हो कि 200 या 300 के बीच में ही लोग आए हैं। तो जब भी आप 200-300 कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप एस्टिमेशन लगा रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो कि इतने लोग आए होंगे। आपको एग्जैक्ट सही नंबर नहीं पता कि कितने लोग आए हैं। ठीक है, तो उसे एस्टिमेशन कहते हैं। टू फाइंड द रफ वैल्यू, गेस समथिंग। ठीक है, कोई भी आसपास की वैल्यू पता लगाने के लिए हम उसको वैल्यू को गैस कि हाँ इतने लोग रहे होंगे। टू मेक अ गैस इज नोन एज एस्टिमेशन, और यही गैस करना इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन कहलाता है। एस्टिमेशन गिव्स अ रफ आइडिया अबाउट द आंसर क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ऑन नंबर। एस्टिमेशन क्या देता है, एक रफ आइडिया देता है हमको कि कोई भी चीज कितने के आसपास रही होगी। ठीक है, कोई आपसे कहता है कि मैंने खरीदी 5 रुपए की, तो आप मल्टीप्लाई करके बता देंगे 5 5 या 25। ठीक है, 25 रुपीज की टोटल हो गई। अब कोई नंबर बड़ा हो, जैसे कि इतना बड़ा नंबर, ठीक है, इन किसी भी दो नंबर को आपस में माइनस करना, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर, आप क्या करेंगे, इसको बना देंगे 9 लाख, इसको बना देंगे आप 8 लाख, तो 9 लाख माइनस 8 लाख कर देंगे आप। ठीक है, तो 1 लाख हुआ, 1 लाख हो गया एस्टिमेशन। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या रहा, 1,12,190 एग्जैक्ट था, और एस्टिमेशन हमने क्या लगाया। ठीक है, तो मिलता जुलता ही आंसर रहता है हमेशा। एस्टिमेटिंग द सम, सम क्या होता है, ऐड करना, एडिशन। कि किसी का भी अगर हमें सम करना है, उसका एस्टिमेशन हम किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, when we want to estimate or guess the sum of two numbers, you can make estimate of sum rounding of your nearest 1000। कि हमें किसी भी नंबर्स का सम निकालना हो एस्टिमेट के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, उसका नियरेस्ट 1000 कर देते हैं, नियरेस्ट 100 कर देते हैं, नियरेस्ट 10 कर देते हैं। जैसे कि देखो नीचे यहाँ नंबर दे रखा है हमें, एड 5385 एंड 3173। हमें इन दोनों को ऐड करना है और एस्टिमेटेड सम है और एक्चुअल सम निकालना है। एस्टिमेटेड सम मतलब कि इनकी वैल्यू को आसपास करके 1000, नियरेस्ट 1000 करके सम बताना है, और दूसरा है एक्चुअल, मतलब कि असली में कितना सम होगा वो भी बताना है, दोनों बताने हैं हमको। ठीक है, चलिए पहले राउंडिंग ऑफ एस्टिमेटेड सम निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड सम, तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 कर लेते हैं इसको। ये नियरेस्ट 1000 कितना हो जाएगा, 5000 जाएगा, 4000। इसका नियरेस्ट 1000 हो गया 5000, इसका नियरेस्ट 4000, इन दोनों का सम ये आ गया 9000। ये हो गया एस्टिमेटेड सम। अब आते हैं एक्चुअल सम पे, ये असलियत में कितना सम होता है अगर हम इन दोनों को आपस में सही से ऐड करते, तो वो बनता है 9058। ठीक है, ये हो गया एस्टिमेटेड सम और ये हो गया एक्चुअल सम। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रोहन स्पेंड 3495 ऑन बुक्स। रोहन ने बुक्स पर खर्च किए, एंड 2580 ऑन क्लोथ्स, और 2580 रुपीज उसने अपने क्लोथ्स पर खर्च किए। एस्टिमेट टोटल अमाउंट ही स्पेंड, तो एस्टिमेट बताना है कि टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया। ठीक है, एस्टिमेट करना है कि इसने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया। अब हम क्या करेंगे, देखो नियरेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नियरेस्ट इसको 100 कर देते हैं। इसका नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, 3500। नियरेस्ट 100 हो जाएगा 2600।
ठीक है, इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 तक किया हमने 500, और इसका नियरेस्ट हो गया 2600 को प्लस कर दिया, इट इज 6100 रुपीज। ठीक है, इनका नियरेस्ट हम 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, जो एक्चुअल सम है ना उससे बहुत दूर हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक्चुअल सम के जितना पास, अगर हम उसको नियरेस्ट तो नियरेस्ट 1000 होता है 3000। ठीक है, और 1000 होता, ये भी 3000 होता। इन दोनों को प्लस कर 1000 आंसर आता है हमारा एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये और दूर हो जाता है, जितना बड़ा आप नियरेस्ट लेंगे उतना दूर आप एक्चुअल आंसर से दूर हो जाते हैं, जितना छोटा छोटा नियरेस्ट लेंगे उतना एक्चुअल आंसर के आप पास रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नियरेस्ट 10 करता आंसर आएगा मेरा। ठीक है, और पास आंसर आएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए इसका एक्चुअल सम कितना है, 6025। अब देखिए एक्चुअल सम ये है, अब एक्चुअल सम के ज्यादा पास है, ये वाला ज्यादा पास है, ये ज्यादा, नियरेस्ट हमने 100 लिया, इसमें नियरेस्ट हमने 1000 लिया, तो ये दूर हो गया। अगर हम नियरेस्ट 10 लेते तो और हम इसके। ठीक है, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, इसी तरह से हम डिफरेंस वाला भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला भी करते हैं, जिस तरह से हम एडिशन वाला करते हैं, ये भी हम राउंडिंग ऑफ करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़े में से छोटा। ठीक है, देखिए दो नंबर है 5865, 3045, इनको राउंड ऑफ कर दिया हमने नियरेस्ट 1000 पे, इसका नियरेस्ट हो गया 6000, 1000 हो गया 4000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट आंसर आ गया, और हमारा आंसर कितना आता। ठीक है, अगर इसी को हम नियरेस्ट 100 करते तो कितना होता ये होता 5900, और ये होता 3600। 3600 इनको माइनस कर दो, माइनस 0 0 0 0 9 - 6 एंड 5 - 3 2, 2300 आंसर आता। अब बताइए 2000 पास है या 2 पास है इसके, तो 2300 पास है इसके, है ना। तो जितना छोटा हम नियरेस्ट लेते हैं उतना एग्जैक्ट हम आंसर के पास पहुंचते हैं, एक्चुअल आंसर के पास पहुंच जाते हैं। अब एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई वाला भी करेंगे हम। ठीक है, अगर 2 डिजिट नंबर है हम नियरेस्ट 100 नहीं, नियरेस्ट 10 लेंगे। 3 डिजिट नंबर है नियरेस्ट 110 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। 4 डिजिट नंबर है नियरेस्ट 1000 ले सकते हैं हम। ठीक है, चलिए इनको मल्टीप्लाई करना है, 54 मल्टीप्लाई बाय 79, इनका नियरेस्ट 10 ले लेते हैं। 54 का नियरेस्ट 10 कौन सा है, आप 54 देखिए किसके, 50 के बीच में और 60 के बीच में। अब वंस प्लेस पे 1 2 3 है, पीछे वाला नंबर नियरेस्ट मानते हैं। अगर वंस प्लेस पे 5 6 7 8 या 9 है तो आगे वाला को नियरेस्ट मानते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी पहले से ही, आपने सीखी है अपने में। तो इसका हमें नियरेस्ट बताना है, और नियरेस्ट तो नहीं, इसका एस्टिमेटेड बताना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी निकाल। चलिए 54 का एस्टिमेशन क्या बनेगा, 50, ये रहा 50। 79 का क्या, 80, क्योंकि 80 के पास है, नियरेस्ट 10 करते हैं हम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया 4000। चलिए अब एक्चुअल मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल मल्टीप्लाई क्या होता है, 4266। इन दोनों में कितना आया, 266 का एक्चुअल में, और एस्टिमेटेड में हम दोनों को माइनस किया हमने, तो हमारा डिफरेंस अंतर 266 का। क्लियर है। इसी तरह से हम एस्टिमेटिंग द कोशेंट करते हैं, मतलब डिवाइड वाले क्वेश्चंस में भी लगा सकते हैं।
ठीक है, बहुत आसानी आंसर्स निकालने में जब हम एस्टिमेशन का यूज करते हैं तो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। बाय राउंडिंग ऑफ नंबर्स वी कैन एस्टिमेट क्वोशिएंट। अब देखिए, जिस तरह से हम प्रोडक्ट निकाल देते, डिफरेंस निकाल देते, सम निकाल देते, उसी तरह से हम क्वोशिएंट भी निकाल सकते हैं एस्टिमेट करके। ठीक है, क्वोशिएंट इज व्हेन द डिवाइड टू डिजिट नंबर। क्वोशिएंट का एस्टिमेशन करना कब फायदेमंद होता है, यूजफुल होता है? जब हम टू डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि 96 को डिवाइड करना है 17 से। ठीक है, 4820 को डिवाइड करना है 28। चलिए इन दोनों को पहले राउंड ऑफ कर देते हैं, इन वाले क्वेश्चन को। 96 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 17 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 10 20 होगा, तो ये 20 होगा। अब 100 डिवाइड बाय 20 करना है, 5 जा 100। क्वेश्चन क्या है हमारा? 5। अब एक्चुअल में क्या आंसर आता हमारा? ठीक है, ये हो गया एस्टिमेशन से हमारा क्या आंसर आया? 5। ऐसे ये वाला हो गया एस्टिमेशन से। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 9.1। करना क्या है इसमें? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट 10, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आपको इनका सम बताना है। इनका जो आप सम निकालेंगे वो तो आएगा एक्चुअल सम। इसके बाद आपको एस्टिमेट भी करना है टू नियरेस्ट 10। ठीक है, इसको नियरेस्ट के भी करके निकालना है। तो 48 का नियरेस्ट 10 क्या बनेगा? चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको एक बार। इस तरह से होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एस्टिमेटेड सम। ठीक है, एस्टिमेटेड सम निकालते हैं सबसे पहले। 48 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 50। 50 का 80 रहेगा, तो क्या बना ये बना 50 प्लस 80। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 8 30। तो आंसर क्या है हमारा? 130। ये हो गया एस्टिमेटेड सम। अब निकालते हैं हम एक्चुअल सम। एक्चुअल मतलब कि असली में क्या सम आता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 48 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 8 12। तो ये हो गया एक्चुअल आंसर। ठीक है, ये है एक्चुअल आंसर हमारा, और ये वाला है एस्टिमेटेड आंसर, एस्टिमेटेड सम। ठीक है, जो एक्चुअल सम है वो आप बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे, और जो एस्टिमेटेड रहेगा उसके बाद यहाँ पे जगह बची हुई है, यहाँ पे आप देंगे। इसी तरह से आप बी पार्ट में भी नियरेस्ट 10 करके पहले एक्चुअल सम निकाल लेंगे, और उसके बाद जब एस्टिमेटेड सम निकालेंगे तो नियरेस्ट 10 करना है इसको। तो इसका नियरेस्ट 10 क्या बनेगा? 65,512 का नियरेस्ट बनेगा 65,510। और इसका नियरेस्ट क्या बनेगा? इसका नियरेस्ट 10 बनेगा
4060। ठीक है, इन दोनों का आप सम निकाल लेंगे। इसी तरह से इसका नियरेस्ट बनेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस पे। एस्टिमेटेड फाइंड सम। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स टू द नियरेस्ट 100। अब देखिए यहाँ पे नियरेस्ट 10 किया हमने, यहाँ पे नियरेस्ट 100 कर देंगे। इसका नियरेस्ट 100 क्या बनेगा? 200। इसका नियरेस्ट 100 क्या बनेगा? 400। तो एक तो आप करेंगे इन दोनों को, उसके बाद एस्टिमेशन में इन दोनों को प्लस कर देंगे। ऐसे ही इसका नियरेस्ट 100 क्या बनेगा? 3100। इसका नियरेस्ट 100 बनेगा 4800। ठीक है, इसका नियरेस्ट 100 क्या बनेगा? 789100 नहीं, ये बनेगा 00। ठीक है, पीछे चला जाएगा। इसका क्या बनेगा? 31,900। नियरेस्ट, जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। नियरेस्ट 10 करते हैं, लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं। ठीक है, 10 डिजिट देखेंगे। नियरेस्ट 10 करेंगे तो 1 डिजिट देखेंगे। नियरेस्ट 1000 तो 100th डिजिट देखेंगे। अगर वो 0 1 2 3 4 है तो पीछे वाला नंबर ले लेंगे। अगर वो 5 6 7 8 9 है तो आगे वाला नंबर ले लेंगे हम। ठीक है, थर्ड में भी यही करना है। इसमें नियरेस्ट 1000 पे जाना है, आपको सम निकालना। नियरेस्ट 1000 देखने के लिए क्या करेंगे हम? 100 डिजिट देखेंगे इसकी, 1 10 100 6 है, आगे वाला नंबर ले लेंगे। तो 684 की जगह क्या हो जाएगा? ये 5000। इसका 1, इसका 100 कितना है? 5, आगे बढ़ जाएगा ये। सॉरी, नियरेस्ट 1000 करना है ना इसको, तो ये हो जाएगा, मैं कर दिया इसको, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें देखिए 100 पे 5 है तो आगे बढ़ 2 की जगह 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ऐसे ही आप इन सब का। अब डिफरेंस पे आते हैं। डिफरेंस से माइनस करना है, वही जो हमने सम निकालने में, वही अब हम माइनस वाले में करेंगे। नियरेस्ट 10 करके, इसका नियरेस्ट 10 कितना होगा? 80। इसका नियरेस्ट 10 40, तो माइनस कर देंगे। इसका नियरेस्ट 10 कितना होगा? 510। इसका कितना होगा नियरेस्ट 10? दोनों को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे ये भी। इसमें नियरेस्ट 100 निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे 1000 करके देंगे इसमें। ठीक है, प्रोडक्ट वाले में देखते हैं। नियरेस्ट 10 करके प्रोडक्ट निकालना है और एक्चुअल भी निकालना है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट और एक्चुअल प्रोडक्ट दोनों निकालने हैं, फिर उनका डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ करके कि किस तरह से आप नोटबुक में करेंगे इसको। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट टू नियरेस्ट 10 कितना होगा? नंबर क्या है हमारा? 28 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, 28 मेन क्वेश्चन क्या है? 28 मल्टीप्लाई बाय 27 सबसे ऊपर लिखेंगे हम। अब देखिए 28 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 30। और 27 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 3 होगा इसका भी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 3 जा 0, 3 3 जा 9 को ऐड कर देंगे। 0 0 प्लस 0 0, 9 का 9। तो एस्टिमेटेड हमारा कितना आया? 900। देखते हैं हम एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आता हमारा। एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आता? तो 28 मल्टीप्लाई 7। चलिए ये भी कर देते हैं। 7 8 जा 50, 5 ऊपर कैरी हो गया। 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19। ठीक है। 2 8 जा 16, 1 कैरी। 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है। 6 का 6, 9 प्लस 6 कितना होता है? 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा आ गया, एक एक्चुअल आ गया, ये रहा हमारा एक्चुअल। ठीक है। ये रहा हमारा एस्टिमेटेड। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या लिखेंगे हम? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या होगा? वो होगा 900 माइनस 756। कर देते हैं इसको माइनस। जीरो में से 6 जा सकता है नहीं, यहाँ से कैरी लेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 7 1। तो डिफरेंस कितना है हमारा? ये हो गया डिफरेंस। ठीक है। ये हो गया हमारा। इस तरह से पूरा कंप्लीट लिखना है हमें। ऊपर हेडिंग वाली, फिर निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ नियरेस्ट 10, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट लेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन की स्पेलिंग ठीक कर लेना। एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या आएगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आया 144। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो, जैसे आप बी सी डी सब भी कंप्लीट कर लेंगे इसके। आते हैं एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन टू द नियरेस्ट क्वेश्चन। अब इनको क्या करना है? नियरेस्ट क्वेश्चन, इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है। नियरेस्ट 10 करना है। ठीक है। नियरेस्ट 10 से फाइंड आउट करेंगे इसको। चलिए एक मैं आपको किस तरह से करेंगे इसको। आ गया पूरा। आप वीडियो को पॉज करके या पीछे जाके दोबारा से इसको देख लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। चलिए इसका एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 तक। 73 डिवाइड बाय 20, ये है। तो चलिए इनका नियरेस्ट कर लेते हैं पहले।
डिवीजन टू नियरेस्ट 10। 73 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 70 और 3 का 20। ठीक है, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80। 80 ज्यादा हो गया तो 23 जा 60। 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 6 कितना हो गया? 10। इसमें लिखा क्या था? नियरेस्ट था, आपको करके दिखाया नियरेस्ट वाला। नियरेस्ट 10 किस तरह से होगा क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन पे क्लियर होगा ये। ठीक है, ठीक है। नियरेस्ट क्वेश्चन मतलब करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ 73 क्या बन जाएगा? 70 डिवाइड 20। अब देखिए 20 के 20 नहीं आता, ठीक, 60 करेंगे या फिर इसको क्या कर देंगे? 90 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 70 के बीच में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 20 3 जा 60, 0 0 हो गया। Near क्या होगा? इस तरह से 4 का आंसर। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन कर देंगे 90, इसको 30। ये डिवाइड हो जाए, इसको भी 30 हम। ठीक है, जैसे इनको हम एस्टिमेट डिवाइड कर ले। यूनिटरी यूनिटरी होता है कि जब भी हमें कुछ सामान लेने जाते हैं तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, दुकानों पे कहीं पे। मान किसी दुकानदार ने आपकी की कीमत बताई और आपको लेनी, तो आप कैसे दोगे? ठीक है, देखो, व्हेन ऑफ वन आर गिवन, जब एक चीज हमें पता हो एंड यू हैव फाइंड द मैनी की कीमत पता, तो आप अप्लाई कर दे। देखिए, वन ऑरेंज 22 के दर्जन संतरे 70 के हैं, 15 डजन, तो 5 डजन संतरों की कितनी होगी? ये हमें पता है, एक दर्जन की पता है, एक से ज्यादा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 70, 3 मल्टीप्लाई बाय 72, 180 आंसर आ गया। When the cost of any article is given and find out one and you, जब हमें बहुत सारे सामान दी हो और हमें कीमत निकालनी है, तो कहा गया कि 10 पेंसिल 100 रुपए की है, लेकिन आपको एक पेंसिल, तो अब क्या करेंगे? हैंड से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा एक की कॉस्ट है। ठीक है, तो जब का दिया हो और हमें एक का दिया हो तो हम करते हैं divide, और अगर एक का दिया हो ज्यादा का निकालना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 9.2 में समीर bought books for ₹96। समीर 8 नोटबुक्स खरीदी ₹6 की। Her teacher told her that she needed 50 books. How much money does, उसकी टीचर ने कहा कि उसे 50 बुक्स चाहिए, तो बता कितना पैसा चाहिए। अब समीरा ने बुक्स खरीद ली ₹6 की,
टीचर ने कहा नहीं हमें तो नोटबुक्स चाहिए। अब क्या, 7 नोटबुक उसकी खरीदेगी, खरीदेगी तो कितने, वो क्या करेगी, इसको पहले 8 से डिवाइड कर देगी, तो उसको पता लग जाएगा कि एक नोटबुक कितने रुपए की है। जब उसको कि 8 नोटबुक कितने रुपए की है, नोटबुक चाहिए, तो उसको 15 से वो मल्टीप्लाई, या फिर नोटबुक्स चाहिए बस क्योंकि 8 है ही, तो 7 से उसको मल्टीप्लाई पता लग जाएगा कि उसको और कितना चाहिए। चलिए एक बार खरीदी उसने 8 नोटबुक्स, ठीक है। 1 नोटबुक इक्वल टू 90 डिवाइड बाय, ठीक है, या 8 9 माइनस 8 1 8 2 जा 16, ठीक है, तो कितनी पाई इसकी, है ना, ठीक है, 12 रुपीज की एक नोटबुक आ गई, और उससे और कितनी है, 7 नोटबुक है उससे, एक तो है ही उसके पास, तो अब हम कॉस्ट 7 मोर नोटबुक्स इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 7, या 14 7 तो से 2 रुपीज और चाहिए, देंगे लास्ट, मेरा नीड रुपीज 7 और 2 7 नोटबुक, ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड, द स्कूल फी फॉर अ चाइल्ड, स्कूल की फी की 2 महीने की कितनी, 800 4,000 रुपीज, फी फॉर 6, अब बताना है कि 6 फीस कितनी रहेगी, मंथ की फीस पता है, 6 फीस निकालनी है, तो मंथ में निकालेंगे 1 मंथ की फीस, 1 मंथ की, 1 मंथ की फीस निकालेंगे मल्टीप्लाई, और 1 मंथ की निकालेंगे करके, ये स्टेप कर लीजिएगा पूरा, नोटबुक में आपको इस तरह से करना
फी ऑफ अ चाइल्ड 2 मंथ, फी कितनी है? ₹800। ठीक है, अब देखते हैं फी ऑफ अ चाइल्ड फॉर 1 मंथ। 1 मंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 4800 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे कर लेंगे साइड में इसको अपनी नोटबुक में भी। 2 4 8 नीचे 2 4 जा 8। तो 0 यहाँ चले आ गया हमारा 1 मंथ की 4 ठीक है, फीस आ गई। अब फी ऑफ मंथ। कितनी हो जाएगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 zeros are 0, 0 are 0, 4 जा 20 कैरी 12। ठीक है, तो कितनी हो? 1400। ठीक है, ये हमारा आंसर। ऐसे भी करते हैं, चलिए। कॉस्ट मीटर 5 मीटर क्लॉथ या करेंगे 10 मीटर क्लॉथ तो 500। आपको बताना है कि 25 मीटर क्लॉथ कितने का होगा। स्टेटमेंट आप लिखेंगे द कॉस्ट 10 मीटर क्लॉथ टू 500। सेकेंड स्टेटमेंट आएगी द कॉस्ट 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10। उसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 50। निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 20 क्लॉथ मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, और एक्सरसाइज हो गई है। चलिए नोट क्या क्या है। सबसे पहले 1 नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन में से A और बी, सेकंड क्वेश्चन का भी A और बी पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, फोर्थ का भी ए और बी, फिफ्थ का भी ए पार्ट बी पार्ट, सिक्स का भी ए और बी पार्ट, एट्थ का भी ए और 10.2 में 1 नोट 2 और 5 अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो ये लेसन पूरा कंप्लीट पूरा समझा दिया है मैंने। कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में इस लेसन को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।